सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज पी प्लस 4x² माइनस पी प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस सो ऑब्टेन्ड। सीबीएसई 2025 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का है। सबसे पहले p की वैल्यू निकालनी है अगर ये इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, और साथ में हमें रूट्स भी ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप गिवन टू फाइंड लिख सकते थे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ गिवन लिख दिया, इक्वेशन 1 मान लिया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा हूँ, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको लैंग्वेज भी लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। a की वैल्यू p प्लस 4 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस p प्लस 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac हो गया। और यहाँ गिवन है तो आप यहाँ भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ फिर से लिख दिया कि जो इक्वेशन 1 है हमारे पास वो क्या है, उसके पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो d इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम के अनुसार मैंने लिखा है, तो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब है b² माइनस 4ac बराबर 0। b, a और c की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से पुट कर दी। यहाँ तक हाफ मार्क्स और मिल जाएंगे। उसके बाद बस आपको सॉल्व करना है। आप जब सॉल्व करिएगा तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी p² माइनस 2p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में यहाँ पर मैंने इसको स्प्लिट किया है, फैक्टराइज किया है, तो यहाँ पर फैक्टर्स हो जाएंगे p माइनस 5 इंटू p प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक हमें 1 मार्क्स और मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग p की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 5 और p इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पर 1 मार्क्स हमें और मिल गए। अब यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो मेन इक्वेशन है। p की वजह से मेन इक्वेशन नहीं आ पा रही थी, p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो p की दो वैल्यूज़ है, 5 और माइनस 3। जब हम लोग p इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं। लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1। तो p की जो मेन इक्वेशन थी ये रही। यहाँ पर p इज इक्वल टू आप पुट करिएगा, है ना, तो 5 पुट करेगा, 5 प्लस 4 9, वैसे यहाँ पुट करिएगा तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट किया है क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, 1/3 और 1/3। अब p इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 भी है, तो p की वैल्यू माइनस 3। फिर से हम लोग फ्रॉम 1 में इसको पुट करेंगे तो एक और इक्वेशन हमें मिल जाएगी x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, तो हमारे पास जो रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे -1 और -1। हैंस रूट्स आर 1/3 एंड 1/3 फॉर p इक्वल टू 5, और -1 और -1 फॉर p इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो अब हम लोग क्लास 7 में जो इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि लैंग्वेज को कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो क्लास 7 का टॉपिक 2 हमारे पास होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना, उनको कन्वर्ट करना। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 6 तक किया और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 29 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।